11th क्लास की केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने पहले टॉपिक में मोलर मास किया था और मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास निकालना सीखा था। अब निकालना सीख रहे हैं नंबर ऑफ़ मोल। नंबर ऑफ़ मोल के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा, पहले नंबर ऑफ़ मोल किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को बताता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। फर्स्ट मेथड इस टाइप से हमारा, हमने पहले वीडियो में भी देख लिया था कि 1 मोल है उसकी वैल्यू कितनी होती है। 1 मोल होता है 6.022 10⁻23 यूनिट्स होती हैं उसमें। 1 मोल के अंदर कितनी यूनिट्स होती हैं? 6.022 10⁻23 यूनिट्स होती हैं। ये मोल, ये एक नंबर है और इस नंबर की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? एवोगैड्रो ने की थी। तो इसलिए इस नंबर को Na से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमारे पास ये यूनिट्स का मतलब ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ये यूनिट हो सकती है ना। 6.022 10⁻23 यूनिट्स में क्या हो सकते हैं? या तो ये फिर एटम दे देगा, या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं ये, या फिर क्या हो सकते हैं? आयंस। या तो 6.022 10⁻23 यूनिट्स में हमारे क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर आयंस हो सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दे दे कि सोडियम के 1 मोल हैं, 1 मोल सोडियम एटम है। 1 मोल सोडियम एटम का मतलब कितने एटम हैं सोडियम के? 6.022 10⁻23 एटम है सोडियम के, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? मोल निकालना है। अगर हमारे पास कितनी यूनिट हों, कितने एटम हों, मान लीजिए हमारे पास 12.044 10⁻23 एटम है सोडियम के, और हमसे पूछ ले कि कितने मोल है ये, तो 1 मोल हमने किसके बराबर लिखा है? 1 मोल हमने लिखा है 6.022 10⁻23 के बराबर लिखा है। लेकिन हमें यूनिट्स कितनी दे रखी हैं? यूनिट्स का मतलब ये एटम, मॉलिक्यूल या आयन। एटम कितने दे रखे हैं हमें? 12.044 10⁻23। मोल कितने हैं वो हमें निकालने हैं। हमने क्या मान लिया? x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। यूनिटरी मेथड है, सिंपल आसान मेथड है बिल्कुल। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 6.022 10⁻23 और मल्टीप्लाई में क्या आया है? x। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया है? 12.044 10⁻23। x की वैल्यू निकालनी है, कितना डिवाइड कर देंगे? 12.044 10⁻23 अपॉन में 6.022 10⁻23। कितना आ गया x की वैल्यू? 2। ये कैंसिल आउट करके x की वैल्यू कितने आ गए? 2। x की वैल्यू 2 आने का मतलब कितने मोल हैं ये? 2। इसलिए हमारे पास एक जर्नल फार्मूला क्या होगा? अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल का n से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ दे रखी हैं। नंबर ऑफ़ स्पीसीज़ में क्या हो सकते हैं? एटम, आयन या मॉलिक्यूल, वो दे रखे हैं। तो हमें उसमें मोल निकालना, कितने मोल हैं। तो किससे डिवाइड कर देंगे? Na का मतलब 6.022 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया हमारा मोल का पहला फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, हमने बना दिया। सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है, हमने पिछले वीडियो में मोलर मास निकालना भी सीखा था। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल का मास। मोलर मास का मतलब क्या है? 1 मोल का मास। 1 मोल हमें पता है एक नंबर है, कितने होने चाहिए उसमें? यूनिट है। उसमें यूनिट है 6.022 10⁻23 यूनिट है। इतनी यूनिट, इतने एटम हैं, या फिर इतने आयन हो सकते हैं, या इतने मॉलिक्यूल, उन सब का मास क्या है? मोलर मास। जैसे कि हमें सोडियम का मोलर मास पता करना है। सोडियम का मोलर मास कितना आएगा? सोडियम का मोलर मास का मतलब 1 मोल सोडियम के एटम, उनका मास हमने पिछली वीडियो में भी निकाला था, कितना आया था? 23 ग्राम के बराबर। हम सेकंड मेथड देख रहे हैं किसका? मोल का। मोल निकालने का सेकंड मेथड है हमारे पास। अब जो आ जाएगा, अगर हमें ये दे दें कि हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है, तो बताओ इसमें कितने मोल हैं। तो हमें पता है 1 मोल सोडियम कितने ग्राम के बराबर है? 1 मोल मतलब 23 ग्राम। हमें कितने ग्राम दे रखे हैं? 46 ग्राम। मोल निकालना है, x मान लिया। कितने मोल है पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना है? 23x इज इक्वल टू कितना आया है? 46 ग्राम है। ये भी क्या है? ग्राम। x की वैल्यू कितनी आई है? 46 अपॉन में 23। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया?
2, मोल की वैल्यू कितनी आ गई 2। जर्नल फार्मूला क्या होगा, अगर हमें कोई वेट दे रखा है, अगर हमें कोई वेट दे रखा है और मोल निकालने हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, गिवन वेट, जो वेट दे रखा है अपॉन में डिवाइड करूँगा इसको किससे, मोलर मास से, डिवाइड किससे कर देंगे, मोलर मास से, ठीक है। मोल का दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड है गिवन वेट अपॉन में मोलर मास, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। और पिछली वीडियो में देखा था हमने, मोलर मास हमेशा किस में आएगा, ग्राम के अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें हीलियम का नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, अगर हमें 4 ग्राम हीलियम दे दिया, तो हमें 4 ग्राम हीलियम मतलब गिवन वेट कितना दिया है, 4 ग्राम, मोलर मास कितना होगा हीलियम का, H, हीलियम का रिप्रेजेंटेशन क्या है एटम का, 2 तो इसका एटॉमिक नंबर है, और 4 इसका है मास नंबर, जो मास नंबर होता है वही मोलर मास होता है। मोलर मास कितना आया इसका, 4 ग्राम आया है, कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 1 मोल, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, जो वेट दिया है उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो मोल का सेकंड फार्मूला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थर्ड मेथड क्या है हमारा मोल निकालने का, थर्ड मेथड में हमें एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था एक डेफिनेशन, एवोगैड्रो ने क्या दी थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ईच गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम if number of molecule of these gas are also constant। क्या बोला था इसने कि कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। हर गैस क्या करती है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जितनी एक गैस वॉल्यूम अगर हीलियम ले ली या नाइट्रोजन ले ली, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो उसके कांस्टेंट। तो पीछे हमें मोल निकालने का फॉर्मूला देखा था, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं नंबर ऑफ स्पीसीज़ की जगह पर क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में सेम कर दूँ, कांस्टेंट कर दूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो डिवाइड किसे, 2 गैस ले ली, दोनों गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम ले लिए, तो उनके नंबर ऑफ मोल भी क्या आएंगे, सेम, क्योंकि अन्य नंबर से तो डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के सेम ले लिए, तो नंबर ऑफ मोल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो PV = nRT का आइडियल गैस इक्वेशन होती है। PV = nRT से हमें क्या पता चला है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, T कॉन्स्टेंट हो गया, प्रेशर भी क्या है, कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ मोल भी क्या हो गया उस गैस के, कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट होता ही है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, जो कि हमारी 5th यूनिट है गैसीय स्टेट, उसके अंदर ये इस इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। PV = nRT क्या आया है, P कांस्टेंट होगा, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, V क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब हर गैस वॉल्यूम क्या करेगी, सेम ही वॉल्यूम सारे गैस की क्या हो जाएगी, सेम, जितने भी गैस हैं। लेकिन कंडीशन ये सारी होनी चाहिए, तब क्या होगी, हर गैस सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसने थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर इसको बताया कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर ईच 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। थोड़ा सा आगे के बढ़ाकर क्या बताया इसने, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर होता है 1 atm। इसने क्या बोला कि गैस का भी 1 मोल क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। हर गैस का 1 मोल कितने लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम भरेगा हर गैस। लेकिन गैस का मोल फिक्स होना चाहिए, कितना गैस, 1 मोल कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम, 22.4 लीटर। और ये डेफिनेशन ओनली किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। अगर कोई गैस है
44.8 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मतलब उसमें कितने मोल होंगे, एक्स मोल होंगे। वॉल्यूम कितनी ऑक्यूपाई कर दी, 44.8 लीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका कितना है 22.4 मल्टीप्लाई में कितना है एक्स, 44.8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब इस गैस के कितने मोल हैं 2 मोल। एक नया फॉर्मूला और क्या आया है, N इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हो तो उस गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है अपॉन में 22.4 लीटर। ये आगे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल का थर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब एक गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, उसको किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर से। कंडीशन क्या है, वो क्या हो, गैस हो। ये जो हमारा फॉर्मूला है केवल किसके लिए वैलिड है, गैस के लिए। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं मोल निकालने के।